हेलो, कैसी हैं दुआ साहिबा? मैं ठीक हूँ, खैरियत तो आपकी पूछनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। मैं बात घुमाऊंगा नहीं, आज टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। अरे किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस? तुम, मैं, नाइला हम मिलेंगे, हम एक साथ रिपोर्ट देखेंगे ना बैठकर। देखिए, अगर मैं होती तो इन टेस्ट के लिए मना ही कर देती, लेकिन नाइला जब तक अपनी बात नहीं मनवा लेती बाज नहीं आती। तो फिर ठीक है, देखते हैं रिजल्ट्स। अच्छा ठीक है, अब मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ तो वहाँ से निकल के तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, मुझे भी वैसे कुछ काम निपटाने, बाद में बात करते हैं। नाइला को बता दूंगी मैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। एलिफ नूर छोड़कर चली गई। मैं फोन कर रहा हूं, वो उठा नहीं रही। यकीनन उसे कल रात वाली बात का पता चल गया। हाँ बिल्कुल, वो कल रात वहां आई थी। क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं जल्दी चली गई थी वहां से। एलिफ, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मैं अप्पू के साथ थी। क्या कहा? वो सब बाद में बताऊंगी यार। देखो, किसी को पता नहीं, इसलिए किसी को बताना भी नहीं, ठीक है? मुझे नूर के बारे में बताओ कि क्या हुआ। बस वो आई थी और उसने तुम्हें देख लिया। यार ये क्या हो गया? और फिर उस स्टूपिड समी ने उसे सब कुछ बता दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। तुम नहीं मेरी जान, लेकिन तुम्हारी शादी जरूर गई काम से, मेरे ख्याल है। वो यकीनन घर चली गई होगी। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसे ही किया होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम। मैं रोहान से बात नहीं करना चाहती बाबा। मैं किसी वकील से राब्ता करती हूँ, जो करना होगा वो खुद ही करेगा। क्या आप बात करेंगे? हाँ, कहो रोहन। हेलो अब्दुल्ला साहब, आप कैसे हैं? मैं नूर से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम ऑफिस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अप्पू ने क्या कहा तुमसे? वो मुझे ऑफिस बुला रहा है। ये तो ठीक नहीं लग रहा। हाँ जानता हूँ ठीक नहीं है, पर मैं चाह रहा हूँ। उसको ये नहीं कहना कि तुम जानते हो। तो माँ बापों की फिक्र करना बंद कर दो। मुझे खबर करते रहना। मुस्तफा, आज दुआ ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। शारिक बाहर कहीं बुला रहा है, बस ये जान लो। वहाँ दुआ भी आएगी ना? हाँ वो आएगी, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, अगर दुआ ना आए तो सुलकर को अपने साथ ले जाना। शारिक मेरा छोटा भाई हो सकता है या फिर मेरा बड़ा भाई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो दुआ का बॉयफ्रेंड भी हो जाएगा। तो जलना बंद करो मुस्तफा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर की बजाय तुम्हें शायद गुड मॉर्निंग कहना ज्यादा अच्छा लगता है ना? ठीक है, तो मैं आपको सुबह बखैर कहती हूँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग समझ जो नहीं आया। अम्मी बाबा कहाँ हैं? बाबा नूर के साथ हैं, अम्मी उनको देखने गई हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। यानी नूर भी तलाक ले रही है। हमारे यहाँ पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर। क्या हुआ नूर? हो क्या रहा है आप? वो मैं तलाक ले रही हूँ, आप सबको भी पता होना चाहिए। बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। आपके लिए बहुत अफसोस है नूर आपा। ये सुनकर अफसोस हुआ, खुदा तुम्हें सब्र दे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मैं अपने ऑफिस जाऊंगी और अपना रिजाइन वापस ले लूंगी। आपने इस्तीफा दे दिया था? वजह रूहान था। बेटी, जब तुम तलाक ले ही रही हो तो काम क्यों करोगी? घर पे ही बैठ जाओ। मैं तलाक ले रही हूँ अम्मी, तो मैं क्यों काम ना करूँ? और मैं अपने काम से मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि
रमीज से जल्द रिजाइन के बारे में बात कर लूं। मैं वही नाश्ता भी कर लूंगी। ठीक है बेटी, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। तुम्हारे लिए गाड़ी भी खरीद लेते हैं। इसकी क्या जरूरत बाबा? क्या मतलब जरूरत नहीं? तुम्हें अपनी पिछली गाड़ी पसंद थी, वही खरीद लेते हैं। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहें। आप सब लोग नाश्ता एंजॉय करें। हैव अ नाइस डे। शाम में मिलते हैं आपा। ज़ैनब साहिबा, बीना से कोई शिकायत तो नहीं? नहीं सवेरा, वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। टाइम पर आती है और अपना काम वक्त पे खत्म करके चली जाती है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, खुशी हुई सुनकर। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अच्छा जरा ये तो बताओ, मेरे बगैर तुम लोगों का वक्त कैसे गुजरता है? हम ठीक है, सब ठीक है यहाँ पर। अरे भाई, तुम नए घर में शिफ्ट हो गई, सेट भी हो गई, कुछ दिनों में हमें भी भूल जाओगी। ये क्या कह रही है नानी जान? मम्मी, इस बात का क्या मतलब है भाई? इसे चैनल पे काम शुरू किए कितना अर्सा हो गया है, इसने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया। मम्मी, आप पहले चैनल जा तो चुकी हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुमने बुलाया था। वो तो रमीज ने बुलाया था। मेरी सारी दोस्तें मुझसे पूछती हैं कि चैनल कैसा है, क्या होता है वहाँ। मैं क्या कहूँ उनसे कि मेरी बेटी ने तो कभी मुझे बुलाया ही नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप इजाजत लेके आएंगी। आप हुक्म करें, कह दे कि मुझे आना है, बस। आपको कौन मना कर सकता है? अरे क्या मैं ऐसे ही बिन बुलाया जाऊंगी? जानती भी हो कि मेरी उम्र कितनी है। मम्मी, आप भी कमाल करती हैं। चलिए फिर आज ही चलिए मेरे साथ। हाँ ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ अभी। नानी इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। ये बताओ तुम कैसी हो बेटा, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, मैं और जवेरिया ठीक है, बहुत खुश हैं। अच्छी बात है ये तो। सिमल कैसी है? बात हुई उससे? कुछ कहा उसने? वो और मैं कांटेक्ट में रहते हैं, आप फिक्र मत करें। क्या वो घर वापस आने का सोच रही है? अभी ऐसा नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम आज रात बाहर खाने के लिए जाएं? हमें बाहर गए हुए भी काफी अरसा हो गया है। देखेंगे। कौन आ गया सुबह सुबह? सिक्योरिटी की कॉल आई थी, मेरा पार्सल आया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिमल कोकमास? जी मैं हूँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। नोमान, ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुमने बगैर हिजाब के दरवाजा कैसे खोला? मुझे एहसास भी नहीं हुआ, ये गैर इरादी तौर पर हो गया। इस बात का क्या मतलब हुआ यार? जिमल, अब तुम पर्दा करती हो। जब मैं घर में नहीं होता तुम दरवाजा ऐसे ही खोलती हो। नोमान, ये कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? मैंने कहा ना, जानबूझकर नहीं किया, अचानक हो गया। तुम्हें एहसास होना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम आदी नहीं हो रही, तुम मेरे सामने भी हिजाब किया करो, समझ गई तुम? इस तरह करने से शायद आदत हो जाए। यानी अपना रिजाइन मैं वापस लेना चाहती हूँ। मुझे मालूम है छोड़कर वापस आना बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, लेकिन हाँ, लेकिन खुशकिस्मती से तुम्हारी बॉस से बनती है। रमीज, अगर तुम एक्सेप्ट करो तो मैं वापस आना चाहूंगी। मैंने वैसे भी तुम्हारा इस्तीफा कबूल ही नहीं किया। दूसरी बात की तरफ आते हैं। मैं उस टॉपिक को रहने दो। मेरा मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे बढ़कर के तुम मेरे बॉस भी हो। रमीज, मैं इस जगह अच्छा महसूस करती हूँ। मैं यहाँ खुश और रिलैक्स रहती हूँ। ठीक है, समझ गया मैं। सिर्फ कारोबारी बात है। लेकिन तुम तलाक ले रही हो ना? बिल्कुल। मैं उससे राब्ते में नहीं हूँ और मेरे बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। तुम बेहतर जानती हो। मेरा मतलब है, बाज़ औक़ात ये मर्द तलाक के अमल में दिलचस्प रवैया दिखा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। रूहान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीनन नहीं, लेकिन वो भी एक इंसान ही है ना नूर, और गलती इंसान से ही होती है। उसकी शख्सियत भी कमजोर है। रमीज सर, आपके मेहमान आए हैं। बुला लो उन्हें। मुझे जाना चाहिए। चलो ठीक है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जाओ, काम शुरू करो।
हम फिर से वही बात कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये हमारी आखिरी बात होगी। अब्दुल्ला साहब, तुमने एक मजहबी लड़की से शादी की जो हिजाब करने में अपना फख्र महसूस करती है। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ गुर्बत भी सही, उसने तुम्हारी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझा। हम तुमसे बात करना चाहते थे लेकिन उसने कहने ना दिया। मोहब्बत करती थी तुमसे लेकिन तुम उसकी मोहब्बत को समझ ना सके। हर कदम पर तुमने उसे सिर्फ शर्मिंदा किया। मैंने नूर को कभी शर्मिंदा नहीं किया, ये सही बात नहीं है। तो अपनी शादी छुपाने का क्या मतलब है? सिर्फ कुछ लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए? दरअसल मैं भी चाहता था कि बस कुछ अच्छा हो जाए। मैं अपना करियर बनाना चाहता था। मैं ये बात नूर को भी बताने ही वाला था। बेटा, तुम इस सोच के साथ कभी अपना करियर नहीं बना सकते। कहीं नहीं लिखा कि हर कोई कामयाब होगा, कभी कभी कोई नहीं होता। देखो ना, तुमने कितनी ही बार कोशिश की लेकिन तुम्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई। लेकिन तुम्हारी हर कोशिश मेरी बेटी के लिए तकलीफ का बाइस बनी। फिर भी अगर मैं नूर से बात कर सकूं। नहीं कर सकते, वो बात नहीं करेगी। ये मेरा फैसला नहीं है। इस वक्त नूर के कहने पे ही तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने वकील से बात कर ली है और उसने कार्रवाई शुरू कर दी है। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो लिख कर दे दो हमें, हम दे देंगे। इसका क्या मतलब है? तुम जानते हो इसका क्या मतलब है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे इस मगरूर रवैये की कभी परवाह नहीं की रोहान। एक बार फिर सोच लो, अगर कुछ चाहिए तो एग्रीमेंट में लिख कर दे दो हमें। यूसुफ, भाई ऑफिस में है क्या? रूहान उनके साथ है। क्यों, खैरियत? नूर ने तलाक लेने का फैसला किया है। अब्दुल्ला साहब इसी बारे में बात कर रहे हैं। जब रोहान चला जाए तो बताना, ठीक है? ठीक है। अरे रोहान आ ही गया। रोहान, क्या हुआ, खैरियत तो है? नूर तलाक लेना चाह रही है भाई। क्यों आखिर? मेरे मतलब अचानक? ये मेरी गलती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसे ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म कर देना चाहिए। अच्छा फिर मुझे बताओ क्या हुआ है? कोई बात नहीं, आपके खानदान में हर बात जल्दी फैल जाती है। आप भी सुन लेंगे, लेकिन इतना कह दूं, मुझे लगता है ये तलाक नूर के लिए फायदेमंद होगी। आखिर इस बात का क्या मतलब है? आप देख लेंगे। फिर मिलते हैं भाई। उमर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी रोहान से मुलाकात हुई मेरी। अच्छा, तो उसने बताया तुम्हें? हाँ, सुन लिया मैंने, लेकिन ये तलाक का मामला अचानक कहाँ से आ गया? दरअसल ये सब कभी ना कभी तो होना ही था। शुक्र है कि उनके बच्चे नहीं हुए। बिलाखिर बात नूर के हिजाब पर आकर खत्म हुई। अच्छा, यानी जब शादी हुई थी तो उसे हिजाब के बारे में नहीं मालूम था और उसे अब पता चला है? वो नूर की गलती नहीं ढूंढ सका। आखिरकार उसने नूर के हिजाब को इशू बना लिया। नूर पहले से ही काफी परेशान थी, लेकिन शुक्र है उसने फैसला कर लिया। क्या कहूँ भाई, और मैं कह भी क्या सकता हूँ, बस उनके लिए दुआएं हैं। आमीन। मैं आज शाम जर्मनी जा रहा हूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली विजिट है। बस वहाँ थोड़ा बिजनेस देखूंगा और 2 दिन बाद लौट आऊंगा। ठीक है भाई, जैसे आप कहें। यहाँ पर ख्याल रखना उमर। बेफिक्र हो जाए आप। ये जगह बहुत खूबसूरत है। तुम यहाँ काम करती हो? अच्छा, मुझे रमीज के पास तो ले चलो। ठीक है मम्मी, ये रमीज का ऑफिस है, देखती हूँ यहाँ है वो। रमीज, अगर तुम मसरूफ हो तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मसरूफ नहीं हूँ, आप अंदर आ जाए। आइए मम्मी। ये मेरा दोस्त शारिक है। हेलो। हेलो, खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। ये सुमैया अम्मी है। मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं? बैठिए। शारिक मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल के दिनों का। वाकई अच्छी बात है ये तो। आप दोनों अब भी राब्ते में हैं। हाँ, मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन शायद जब बच्चे हॉस्टल में एक साथ बड़े होते हैं तो एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। सालों तक बेड शेयर करने के बाद राब्ता तोड़ना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे जब मैंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू की,
पहले दिन ही अपने कमरे में अकेला था, मुझे ऐसा लग रहा था दीवारें मुझ पे बंद हो रही थी। अगर तुम रमीज के करीबी दोस्त हो तो कहा जा सकता है कि तुम भी अक्लमंद होगे यकीनन। जी जाहिर है मैं रमीज की तरह नहीं हूँ, मेरे साथ इतनी वारदातें नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ भी कुछ कुछ हुआ है। शारिक मेरे दोस्त, क्या तुम जानते हो कि सुमैया अम्मी कौन है? नहीं, कौन है? एलिफ की अम्मी है। नहीं हो सकता। और मैं उसकी बहन हूँ। ओह, तो उसका मतलब तुम उसे जानते हो? जाहिर है जानता हूँ, कैसे ना जानूं। मेरे कहने का मतलब है कि कभी रमीज और एलिफ साथ हुआ करते थे। कितना अच्छा है कि आप अब भी एक दूसरे से मिलते हैं, ये कितनी खुशी की बात है। मगर लगता है मैंने जैसा सोचा ये कहानी उतनी अच्छी नहीं निकली। कभी बताऊंगा, लेकिन मुख्तसर ये कि मैंने एलिफ को खोकर ये दो शानदार खवातीन को पा लिया। सुमैया अम्मी पहले मुझसे नफरत करती थी और अब एलिफ से नफरत करती हैं और मुझसे मोहब्बत भी। सुनो हयात, आज मशीन लगा देना, अब्दुल्ला साहब के कपड़े धोने हैं, ठीक है? वो जर्मनी जा रहे हैं, मुझे उनका सूटकेस पैक करना है। लेकिन मैं कपड़े कैसे धोऊं? क्यों? सहर, वो फिर से उरूज साहिबा के कपड़े धो रही है। हाय, फिर से? मैंने भी यही कहा, कहती है कि उरूज साहिबा का हुक्म है। या अल्लाह, इस लड़की ने तो आने के साथ ही हमें पागल करके रख दिया है। हयात पानी का ज़िया कर रही है, सिर्फ ज़िया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई खारिश की बीमारी है। अरे जुल्कर, मेरी बात सुनो, इस शहर को तो किसी तरह अपने काबू में करो। अम्मी, कसम खाकर कहता हूँ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये होशियार है। इस लड़की ने कातिया का किरदार बहुत अच्छे तरीके से अपनाया है। अब ये क्या है? अम्मी, आप जानती हैं मेली साहब की कातिया, मेली साहब की खान। बाद में उसने साइड बदल दी, वो हिल्मी के साथ गई लेकिन तबाह नहीं कर पाई। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। अम्मी, बराए मेहरबानी, आप जानती हैं उसकी जिंदगी में दो फर्जी किरदार ऐसे हैं जिनके लिए दुआ की जाती है। एक सुलेमान चाकर और दूसरा बेहतर जियागुल। ठीक है, अल्लाह उन दोनों पर अपना रहम करे। सब बातें छोड़ो, तुम रोटियां बनाओ, अफ्तारी में टाइम कम रह गया है। सच कहूँ हयात, इन्होंने मेरे सर में दर्द कर रखा है। अम्मी, क्या आप ये कह रही हैं कि दुल्हन आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं निकली? मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मतलब यही है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। तो क्या तुम अकेले हो? जी अकेला हूँ। क्या तुमने कभी शादी नहीं की? मम्मी, क्या हुआ? बस बात ही तो कर रहे हैं। नहीं, कभी शादी नहीं की। इतनी उम्र के बावजूद भी शादी क्यों नहीं की तुमने? मुझे लगता है कि इस मौके पर ये सवाल होना चाहिए कि तुम अपनी रिटायरमेंट की पेंशन लेते हो या नहीं। हाँ, क्यों ज़ैनब? हम जल्दी एक शादी के हवाले से भी शो करेंगे। शारिक, लगता है सुमैया अम्मी को तुम पसंद आ गए। शुक्रिया। ओह, तुम दोनों कितने शैतान हो। अरे भाई, हम तो बस बात कर रहे थे, इतनी बड़ी बात क्या है? चले चलते हैं, देर हो रही है। मुझे भी किसी से मिलने जाना है, तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बाद में मिलते हैं। फिर मिलते हैं भाई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छी मुलाकात रही। मुझे भी अच्छा लगा मिलकर। खुदा हाफिज। चलो, शाम को मिलते हैं। आइए। आप लोग का बहुत शुक्रिया। रास्ता इधर से ही है? जी जी। मैं कुछ देर रमीज के साथ रहूंगी। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, कोई काम हो तो कॉल कीजिएगा। जी सुमैया अम्मी, अब हम अकेले हैं। मुझे ये शारिक वाकई बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल जाहिर नहीं करती, लेकिन पहले ही बता दो, वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा जवान है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी। बेवकूफों वाली बातें मत करो रमीज। मैं दुआ के लिए बात कर रही हूँ। जवान है, खूबसूरत है, कामयाब, पढ़ा लिखा भी और गैर शादीशुदा। आपने दुआ के बारे में सोचा है? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये नानियों के ग्रोह का कोई आलमी मिशन है जिससे हम वाकिफ नहीं? हर किसी को मिलाने की कोशिश क्यों करते हैं आप लोग? अरे रमीज बेटा, मुझे दुआ पर बहुत अफसोस होता है। वो घर और स्कूल के दरमियान फंसी हुई है, उसकी कोई जिंदगी ही नहीं। अजलान भी शादी करके अलग हो गई, वो बच्ची और भी अंदर बंद हो गई। हमें इन्हें मिलवा देना चाहिए। हाँ, मैं सोचूंगा। वैसे भी शाम को शारिक से मिल रहा हूँ। उससे पूछना क्या वो संजीदा रिश्ता चाहता है, क्या शादी के बारे में सोच रहा है वो? अगर वो कोई शरारती औरतों के पीछे भागने वाला शख्स है तो बात मत करना। शारिक अच्छा इंसान है। हाँ, चलो रमीज, तो फिर देखते हैं। चले देखते हैं फिर। तो क्या नूर वाकई में तलाक ले रही है फिर? हाँ, लेकिन मुझसे बात करने के बजाय अपने वाले से करवा रही है। यार, तुम रोना स्टार्ट मत कर देना, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ। जब कोई रिश्ता नहीं चलता तो नहीं चलता रोहान, ये समझ लो। यानी कि तुम दोनों ने काफी जोर लगा लिया। इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं?
हम कितनी राहों से एक साथ गुजरे बगैर किसी के सहारे, कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की। यही तो इशू है। तुम्हें लगता है कि तुम मुश्किलों से साथ में गुजरे हो तो तुम दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत होगी, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। हमने वाकई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की। ठीक है, बेशक मोहब्बत हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा खुश रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, रोमियो और जूलियट को ही देख लो। वो भी पागलों की तरह मोहब्बत करते थे, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं बने थे। उन्होंने जिद की और आखिर में क्या हुआ, दोनों मर गए। ये मैं और नूर नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारा अब्बू है ना? यार, मैं सोच ही रही थी कि तुम आखिर मेरा टॉपिक कब निकालोगे। मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बर्दाश्त करने में कि उसके सामने चीखना पड़ो। देखो रहान, मैं तुम्हें खुलासा बताती हूँ। तुम दोनों ने जिंदगी जी और फिर थक गए। तुम जी नहीं सके तो नामुकम्मल रह गए। जिंदगी नामुकम्मल चीजें बर्दाश्त नहीं करती। जैसे रमीज, मैंने रमीज के साथ जिंदगी गुजारी, हम मुकम्मल थे, पर वो भी खत्म हो गया। पता नहीं यार, लेकिन शायद तुम ठीक कह रही हो अलिफ, मगर हम कैसे थक गए? शायद तुमने बहुत ज्यादा जोर लगाया कि रिश्ता चल जाए, इसलिए नहीं चल सका। जितना आदमी समंदर में हाथ पांव मारता है उतना ही जल्दी डूब जाता है, बस वैसे ही। हाँ, हम वाकई डूब चुके थे। ठीक है, अगर तुम चाहो तो अब भी जाकर बात कर सकते हो, खुद को समझा सकते हो, लेकिन और कितनी वजाहतें दोगे? मुझे नहीं मालूम। शायद मैं नूर की जगह होती तो मैं भी यही चाहती कि सब खत्म हो जाए। शुक्रिया तुम्हारा। मैं सच कह रही हूँ तुमसे यार, तुम जानते हो ये वक्त भी गुजर जाएगा। सब कुछ गुजर जाएगा, यकीन करो मेरा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, ठीक है? अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। खुशी है कि तुम हो। हाँ, पर मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बहुत नफरत है। वैसे मैं 2 दिन के लिए गायब रहूंगी शायद। कहूंगी कि मुल्क से बाहर जा रही हूँ, कुछ हो जाए तो मुझे कवर कर लेना बस। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। थैंक यू।